आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीसी की एक न्यूज के साथ, जो कि कल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद में ये चीज दरअसल आगे स्पष्ट हुई है कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड एग्जाम डेट क्या आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसी पे चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें सारे के सारे। ठीक है, जैसे सीएम गहलोत ने की घोषणा, ये न्यूज है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट। इसके लिए कल भी मैंने एक सेशन लिया था और आपको पता है कि दरअसल उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कोविड के कारण जो 2 साल चले गए, जिसके कारण हो सकता है कि जो कुछ युवा है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और उनकी जो एज है वो बढ़ गई, जिसके कारण उन्हें 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आयु सीमा है, जितनी भी एज लिमिट है जो सबके लिए, तो उनमें 2 वर्ष की छूट और प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को कोरोना काल में हुई परेशानी को देखते हुए आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की घोषणा की। हिंडोली में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में युवाओं की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ, साथ ही कई अभ्यर्थी इस समय में आयु सीमा पार कर गए। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में 2 साल आयु सीमा की छूट दी जाएगी। इससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो ये कल की घोषणा है जो उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो ट्विटर है, फेसबुक है, उन पे भी की थी। साथ में उन्होंने हिंडोली में जब वहां पे गए हुए थे तो वहां पर भी इसकी घोषणा की गई। अब बात करते हैं कि अभी कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली है। जैसे भूजल विभाग समीक्षा परीक्षा 2022 के तहत 53 पदों पर 1 और 2 अगस्त को होगी। अब ये तो कल ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी फिर इसके बाद में सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा भर्ती 2021 परीक्षा 25-26 अगस्त को होगी। कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक के 22 पदों की समीक्षा परीक्षा 27 से 30 अगस्त तक। माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये है मैन 6000 पदों की प्राध्यापक परीक्षा अक्टूबर द्वितीय से चतुर्थ सप्ताह है। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 9760 पद, ये 17 दिसंबर से। ठीक है, संस्कृत शिक्षा में 102 पद, प्राध्यापक परीक्षा 13 से 15 नवंबर। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय के 6 विषयों के लिए 417 पदों के लिए परीक्षा जनवरी 2023 के। तो अब जैसे ये यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात चल रही है। अब जैसे इनमें छूट दी गई है तो ये तो फिक्स है भी। कई विद्यार्थी जो जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं लगाया था, निश्चित है कि जिन्हें मतलब पहले पता नहीं था, अब छूट थी नहीं तो कैसे फॉर्म भरेंगे। लेकिन अब चूंकि छूट दी गई इसलिए दोबारा से विज्ञप्ति जारी होगी। ठीक है ना, विज्ञप्ति दोबारा से अभी जारी होने वाली है। अब विज्ञप्ति जारी होगी तो फिर से फॉर्म भी लिए जाएंगे। फिर से क्या लिए जाएंगे? फॉर्म लिए जाएंगे विज्ञप्ति जारी होने के बाद में। अब फॉर्म के लिए टाइम भी तो दिया जाता है ना, ऐसे तो है नहीं कि कल ही भर दो फॉर्म, 2 दिनों में भर दो। ठीक है, तो अब विज्ञप्ति और फॉर्म भरने की जो डेट लास्ट डेट होगी उसमें लगभग मान लो कि 25 से 30 दिन लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये अगस्त महीना तो कंप्लीट ही गया है इसमें। अब बाद में अगस्त सितंबर भी आ जाए, मतलब थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए भी, ठीक है, डेट वगैरह, तो इसके बाद में फिर लगभग 1 महीना ही बचता है। और इतनी जल्दी अब जैसे फॉर्म मतलब अब भरवाएंगे तो इतनी जल्दी जो एग्जाम डेट है वो उनके लिए थोड़ी सही नहीं भी हो सकती। वो मांग कर सकते हैं कि हमें तो कम समय मिला, हमने तैयारी नहीं की। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये आगे जानी चाहिए, मैं ये बात नहीं कह रहा, क्योंकि युवा हैं वो लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी अच्छी है और वो यही चाहते हैं कि जो एग्जाम है अक्टूबर माह में हो जाए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये परिस्थितियां इस प्रकार से बन सकती है कि जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट है वो आगे खिसक सकती है। हालांकि ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, मेरी मेरी जो न्यूज है, ये तो हम अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि इस प्रकार से यदि हुआ तो ऐसा हो सकता है। वैसे सेकंड ग्रेड वाले कम चांसेस आगे जाने के, क्योंकि सेकंड ग्रेड में काफी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि फॉर्म तो दोनों के एक साथ ही निकलेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति वो फिर से जारी होगी, उसमें जो आयु सीमा में छूट है तो उन युवाओं से उन अभ्यर्थियों से वापिस फॉर्म लिए जाएंगे। तो निश्चित है कि सेकंड ग्रेड में तो काफी समय बच जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में टाइम नहीं बच रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए फिर हो सकता है कि आगे हो। अब जैसे अभी आने वाले 1-2 दिनों में आपको पूरी कंफर्म हो जाएगी। कारण ये है क्योंकि अब देखो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 25-26 अगस्त को है। ठीक है ना, भूजल वाली तो ये कल ही स्टार्ट है, अब पता नहीं क्या हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो जल्द ही विज्ञापन जारी होगा, ये तो फिक्स हो गया। अभी इनके लिए तो
विज्ञापन जारी होगा फिर से, और फिर से यहाँ पे फॉर्म लिए जाएंगे। तो निश्चित है इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो जो परीक्षा, जो एग्जाम डेट है वो भी शायद आगे चली जाए। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, भी कि सरकार क्या कहती है, या आरपीसी के द्वारा क्या घोषणा की जाती है, क्या नोटिफिकेशन आता है। ये हमने सिर्फ समीक्षा की थी कि यदि ऐसा होता है तो शायद एग्जाम है वो आगे खिसक सकता है। लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो, उन्हें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी माइंड में टेंशन नहीं लेनी है कि इस प्रकार से क्या क्या घटनाएं हो रही है। तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी में जुटे रहिए जैसे पहले जुटे थे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप में दम है लगने का तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता, भले ही ज्वाइनिंग 2 महीने बाद हो जाए, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये नई न्यूज आई है। ठीक है, तो आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी जो चैनल है उस पे रात को 8:30 बजे लाइव क्लासेज होती है, उन्हें भी ज्वाइन करें। इसमें पूरा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जो टॉपिक्स हैं वो भी करवाए जाएंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सबको धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।